आप सुनने जा रहे हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी द कंसीडेड पाइथन, यानी एक मगरूर अजगर। दादाजी कभी भी अजीबोगरीब पालतू जानवर खरीदने से खुद को रोक नहीं पाते थे और एक बार उन्होंने बाजार में एक सपेरे को 4 रुपए देकर 4 फीट लंबे अजगर का बच्चा खरीद लिया, जिसे उत्सुक लड़के और लड़कियों की भीड़ को दिखाया जा रहा था। दादाजी ने अजगर को अपने कंधों पर लपेट लिया और उसे लेकर घर की ओर चल पड़े, जिससे वहां मौजूद सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। सबसे पहले उन्हें टोटो ने देखा, हमारा पालतू बंदर, जो जैकफ्रूट के पेड़ के डाल पर झूल रहा था। अजगर को देखकर वो डर के मारे चिल्लाता हुआ घर की ओर भागा। उसकी चीख सुनकर दादी बरामदे में आई और जैसे ही उन्होंने अजगर को दादाजी की गर्दन पर लिपटा हुआ देखा, वो लगभग बेहोश हो ही गई। ये तुम्हें मार डालेगा, दादी चिल्लाई, इसे तुरंत बाहर फेंको। बिल्कुल नहीं, दादाजी बोले, यह भी बच्चा है, थोड़े दिन में हमें पहचानने लगेगा। शायद तुम सही हो, दादी बोली, पर मैं तो सांप की आदत डालने वाली नहीं हूं। और याद है, तुम्हारी कजिन माबिल कल हमारे घर आने वाली है। अगर उसे पता चल गया कि घर में सांप है तो वह तुरंत भाग जाएगी। मैं इसे बगीचे में नहीं छोड़ सकता, वो मुर्गियों के दबड़े में चला गया तो, दादाजी बोले। ओह, कितने झंझट वाले हो तुम, दादी भुनभुनाई। इसे बाथरूम में बंद कर दो और जाओ उस सपेरे को ढूंढ कर लाओ जिससे तुमने इसे खरीदा है। उसे लेकर ये अजगर वापस कर दो। तो दादाजी ने अजगर को बाथरूम में रखा और दरवाजा बंद कर दिया। शायद इस बार दादी सही कह रही है, उन्होंने कहा। आखिर हम ये नहीं चाहेंगे कि अजगर टोटो को खा जाए, वो बहुत ही भूखा लग रहा है। उन्होंने सपेरे को ढूंढने के लिए बाजार की ओर रुख किया और लगभग 2 घंटे बाद लौटे। दादाजी का चेहरा उतरा हुआ था, जिससे हमें यह समझ आ गया कि उन्हें सपेरा नहीं मिला। तो फिर कृपया करके इसे जंगल में जाकर छोड़ के आओ, दादी ने कहा। ठीक है, लेकिन पहले मैं इसे खाना खिला दूं, दादाजी बोले। उन्होंने एक मुर्गी निकाली और बाथरूम में गए। उनके पीछे मैं, दादी, रसोइया और माली थे। दादाजी ने दरवाजा खोला और अंदर गए। मैंने उनके पैरों के बीच से झांका, जबकि बाकी सब पीछे ही खड़े रहे, लेकिन अजगर वहां नहीं था। ये तो गायब है, दादाजी बोले। बहुत दूर नहीं गया होगा, दादी बोली। टब के नीचे देखो। हमने टब के नीचे देखा, लेकिन अजगर वहां नहीं था। फिर दादाजी ने खिड़की की ओर देखा। हमने खिड़की खुली छोड़ दी थी, उन्होंने कहा। शायद यहीं से निकल गया होगा। घर, रसोई घर, अस्तबल, मुर्गियों का दबड़ा, सब जगह ढूंढा, लेकिन अजगर कहीं नहीं मिला। अगले दिन आंट माबेल 3 हफ्तों की छुट्टियों पर हमारे घर पर आई। दादाजी और मैं थोड़े चिंतित थे कि कहीं अजगर अचानक ना आ जाए, लेकिन 3 दिन तक जब कोई नहीं दिखा तो हमें लगा कि वह चला गया होगा। लेकिन तीसरे दिन शाम को बगीचे में अचानक एक चीख सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद आंट माबेल भागती हुई बरामदे में आई। अमरूद के पेड़ में, वे हाफते हुए बोली। मैं अमरूद तोड़ने जा रही थी, तभी मैंने उसे मुझे घूरते हुए देखा। उसकी आंखों की चमक, ऐसा लगा जैसे वह मुझे खा जाएगा। माय डियर, शांत हो जाओ, दादी ने कहा। बताओ, क्या देखा तुमने? सांप, आंट माबेल रोते हुए बोली। एक बहुत ही बड़ा अजगर, शायद 20 फुट लंबा, अमरूद के पेड़ पर था। उसकी आंखें बहुत ही भयानक थी और उसने मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देखा। मेरे दादा दादी ने एक दूसरे की ओर देखा और दादाजी बोले, मैं जाकर उसे अभी मार देता हूं। उन्होंने एक छाता उठाया और बगीचे की ओर चल दिए। लेकिन जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो अजगर फिर से गायब था। इसके बाद अजगर ने अजीबोगरीब जगहों पर आना शुरू कर दिया। आंट माबेल ने एक बार उसे कुशन के नीचे से निकलते हुए देखा और वह डर के मारे अपना सारा सामान समेटकर चली गई।
एक दिन मैंने उसे ड्रेसिंग टेबल पर लिपटा हुआ देखा। वो आईने में ही अपनी शक्ल देख रहा था। जब मैं वापस लौटा तो वो वहां पर नहीं था। एक बार कुक ने उसे लोहे की सीढ़ी से छत पर चढ़ते हुए देखा। फिर हमने उसे दोबारा से ड्रेसिंग टेबल पर देखा, वहीं आईना देखता हुआ। लगता है सारी तारीफें सुनकर इसे घमंड हो गया है, दादाजी बोले। अब हमें इसकी कमजोरी का पता चल गया है। इसे खुद से प्यार हो गया है। अब इसे पकड़ना आसान होगा। दादाजी ने एक बड़ा पिंजरा तैयार किया। पिंजरे में एक तरफ आईना लगाया और उसमें एक मुर्गी समेत कई स्वादिष्ट चीजें रख दी। पिंजरे का दरवाजा जाल जैसा बनाया गया था। कई दिन तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक सुबह स्कूल जाते समय मैंने अजगर को पिंजरे में देखा। उसने सब कुछ खा लिया था और आईने के सामने ऐसे पड़ा था मानो मुस्कुरा रहा हो। अगर आप किसी सांप की मुस्कान की कल्पना कर सके तो। मैंने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अजगर ने कोई ध्यान नहीं दिया। दादाजी और माली ने पिंजरे को तांगे में रखा और उसे नदी पार जंगल में ले गए। उन्होंने दरवाजा खोल दिया, लेकिन अजगर बाहर नहीं निकला। मुझे उससे आईना छीनने की हिम्मत नहीं हुई, दादाजी बोले। ये पहली बार है जब मैंने किसी सांप को प्यार में पागल होते हुए देखा है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।